नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए 160 से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाएगा। चिराग ने कहा है कि पहले चरण में हुए दमदार वोटिंग इसी ओर इशारा कर रही है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए दावा किया है कि पहले चरण के रुझान साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि एनडीए सरकार बना रही है। हम अपने सभी उम्मीदवारों से फीडबैक ले रहे हैं और इस आधार पर कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बना रही है और इसमें कोई शक नहीं है। चिराग ने दावा किया कि एनडीए बिहार में 175 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा है कि मेरा यह भी मानना है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद अगर हम 2010 के रिकॉर्ड को भी पार कर जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि पीएम मोदी बिहार के लोगों से प्रेम करते हैं। उनके बार बार बिहार आने और प्रदेशवासियों को सौगात देने से जनता में डबल इंजन सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। राहुल गांधी के वोट चोरी के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं, उन्हें हार का अनुभव है। इस अनुभव से ही वे चुनाव हारने से पहले बहाने तैयार कर लेते हैं। इस बार भी एसआईआर बहाने तैयार बनाया है, लेकिन जनता ने मतदान का जवाब दिया है। चिराग ने कहा कि पहले ये लोग ईवीएम को दोष देते थे, अब नया बहाना एसआईआर का लेकर आए हैं, लेकिन ये मुद्दा कुछ साल चलेगा। इसके बाद राहुल गांधी कुछ और बहाना लेके आएंगे। उन्होंने कहा कि एसआईआर जरूरी था और वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम काटे गए जो अवैध थे। वैध मतदाताओं ने पहले चरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया। चिराग ने पूछा कि अगर वैध मतदाताओं के वोट काटे जाते हैं तो राजनीतिक दलों की ओर से आपत्ति जताई जाती है, लेकिन कोई आपत्ति नहीं जताई गई। इससे साफ है कि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सिर्फ झूठ बोला है। तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ भावी मुख्यमंत्री ही रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन पाएंगे। राजद के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएं। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं आ रहे हैं तो हमें इनकी चिंता उनसे ज्यादा है, क्योंकि हम ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वाले लोग हैं। ये तो 90 के दशक में बूथ लूटते थे। देखिए, कैमरे वाली बात जो है अब बिहार की सियासत में तूल पकड़ती जा रही है। एक और तेजस्वी यादव हैं जो पोस्ट कर रहे हैं, आरजेडी द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं। दूसरी ओर अब माहौल गर्माता जा रहा है और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से माहौल गर्माता है, कैसे माहौल पलटता है। चिराग पासवान ने भी बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के जवाबों का जवाब दिया है, राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया है। राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं उस पर कटाक्ष कसा है और कहा है कि इस बार भी एनडीए की सरकार ही आएगी। जिस भरोसे के साथ ये कहा जा रहा है वो आगे चलकर कितना सही साबित होता है, देखने वाली बात होगी। देखना होगा कि आगे चलकर किस तरीके से माहौल गर्माता है और ये चुनावों के बीच, प्रचार प्रसार के बीच कितनी तलखियां और कितनी बयानबाजी हमें और सुनने को मिलती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।